तो गाइस इस एनिमे की शुरुआत में हम एक डार्क लॉर्ड को मरते हुए देखते हैं और उसे इस मास्क वाले बंदे ने मारा था और इसके पीछे खड़ी प्रिंसेस उसे कहती है, थैंक यू सनराकू, तुमने यह कर दिखाया। हमारे लिए एक लंबी और मुश्किल जर्नी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। और ये कहकर वो उस लड़की के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है और फाइनली गेम ओवर हो जाता है। दरअसल ये एक वीआर गेम था और इस वर्ल्ड में वीआर गेम्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर राकुरो हिजुटोमे, जो कि एक हाई स्कूल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और इसे ट्रैश गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ट्रैश गेम्स वैसे गेम्स होते हैं जिसमें कि बग्स होता है या फिर वो किसी वजह से नॉर्मल गेम की तरह वर्क नहीं करता। और आगे हम राकुरो के घर को देखते हैं और राकुरो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है और स्कूल में राकुरो अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी दीवार के पीछे हम एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं। ये है रे, जिसको कि राकुरो पर क्रश है और ये उससे बात करने के लिए अपने आप में ही प्रैक्टिस कर रही होती है। और जैसे ही वो राकुरो से बात करने के लिए आगे बढ़ती है तभी अचानक से राकुरो का दोस्त वहाँ आ जाता है और उसकी सारी प्लानिंग को खराब कर देता है यार। और शाम को हम एक गेम शॉप की ओनर जिसका नाम माना है, वो एक पोस्टर को दीवार पे लगा रही होती है। तभी रे गेम शॉप में एंटर होती है और वो अपने चारों ओर देख रही है। माना, वो आज यहाँ नहीं आया है, उसे ही ढूंढ रही हो ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ गेम्स देख रही थी। और माना रे से उसके क्रश के बारे में मजाक करती है। माना बताती है वो यहाँ कुछ दिनों तक नहीं आने वाला क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ट्रैशी गेम खेल रहा है, फीरिया क्रॉनिकल ऑनलाइन। और वो बताती है कि ये गेम काफी ज्यादा हार्ड है। तभी हमारे राकुरो की गेम शॉप में एंट्री होती है। रे उसे देखकर वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। इतनी जल्दी? क्या तुमने फीरिया गेम खत्म कर दिया? हाँ बिल्कुल, वो मजेदार था। वो माना को बताता है कि उस गेम में फीरिया ही सारी मुसीबत की जड़ थी। वो हर बार किसी न किसी को मार देती और उसका इल्जाम डार्क लॉर्ड पे दे देती। डार्क लॉर्ड, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और गेम में वो बार बार मुंह फुला लेती थी और राकुरो को उसे मनाने में 3 घंटे लग जाते थे, लेकिन एंडिंग में उसने उसके मुंह पर लात मारकर हरा दिया था। आहा, मजा ही आ गया, क्या गेम था यार। और ये सब रे पीछे से छुपकर देख रही होती है। माना, तो अब तुम इस गेम को ट्राई क्यों नहीं करते? सांग्रीला फ्रंटायर। और आगे राकुरो अपने घर में गेम के बारे में पढ़ता है, फिर वीआर लगाकर गेम को शुरू करता है। गेम में इतने सारे ऑप्शंस को देख के वो खुश होता है। उसके बाद वो कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है जिसने सिर्फ एक मास्क और एक शॉर्ट्स पहना था। वो वॉन्डर कैरेक्टर को चूज करता है क्योंकि इसका लक काफी ज्यादा है। उसने अपने सारे आर्मर्स बेच दिए ताकि बाद में वो उस गेम मनी से एक न्यू वेपन खरीद सके। और लास्ट में हर बार की तरह प्लेयर नेम सनराकू रखता है और ओके के साथ गेम शुरू करता है। तो गेम की स्टार्टिंग में हम सनराकू को जंगल में देखते हैं और वो तुरंत एक पेड़ पे चढ़ता है। वाह क्या नजारा है यार। एक सेकंड, मुझे कोई ट्यूटोरियल नहीं दिख रहा। दरअसल वॉन्डरर जिस कैरेक्टर को चुना गया है उसे बिगनर्स एरिया में रैंडम जगह से शुरुआत करना होता है। तो सनराकू मैप में देखकर फर्स्ट ईयर सिटी जाने का फैसला करता है और वो जाते वक्त अपने स्टैट्स को चेक कर रहा होता है। अरे यार, मेरा डिफेंस तो काफी कम है यार। वैसे बिना आर्मर के ये तो होना ही था, लेकिन शायद मेरा हाई लक्स इसे संभाल लेगा। तभी अचानक से एक गॉब्लिन उस पे हमला करता है, लेकिन सनराकू उसे डॉज कर लेता है। अभी अभी तो गेम शुरू हुआ है। और अगले अटैक में वो उससे बचकर अपनी स्वॉर्ड से उसे बीच से काट देता है। ये तो एक ही बार में मर गया, लगता है लो लेवल का था। चलो ठीक है, कम से कम मेरा लेवल अप तो हुआ। और सनराकू उसके वेपन को चेक कर रहा होता है कि क्या उसे वो डुएल कर सकता है। और फिर अचानक से झाड़ी में से एक बैडस खरगोश उस पे हमला करता है। अरे बाल बाल बच गया मैं तो। और फिर खरगोश उस पे दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार सनराकू उसे हरा देता है। हाँ ये थोड़ा टफ था, लेकिन इससे मेरा लेवल अप हो गया। लेकिन उसे उस खरगोश से कोई भी वेपन नहीं मिलता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है और फ्लैश काउंटर नाम का एक न्यू स्किल सीखा है। फिर सनराकू इस गेम के बारे में सोचता है, इसमें ये काफी सारी स्किल सीख सकता है और इसमें बाकी ट्रैश गेम्स की तरह कोई बग्स भी नहीं है। और वो इस गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और आगे वो मॉन्स्टर्स को मारकर न्यू स्किल सीखता है और लेवल अप भी करता है। फिर अपने स्टैट्स को बढ़ाकर वो 2 रेड कटानास को हासिल करता है, जिसके लिए उसने 50 से भी ज्यादा खरगोश मार दिया था। इसका स्टैट्स मेरे नाइफ ब्लेड से काफी अच्छा है। और वो अगले सिटी के लिए चल देता है। ब्रिज के पास वो एक बॉस को देखता है जिसका लेवल 10 है और दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर सिटी में सभी लोग एक जाइंट आर्मर पहने एक एलिट प्लेयर को देख रहे हैं जिसके पीछे एक लायन का सिंबल बना हुआ है। अरे ये तो अचीवमेंट हंटिंग क्लैन का है, लेकिन इतना हाई रैंक का बंदा बिगनर्स टाउन में क्या कर रहा है? दरअसल ये रे है जो कि राकुरो को बिगनर्स टाउन में ढूंढ रही होती है, क्योंकि राकुरो हर गेम में अपना नाम सनराकू रखता है, लेकिन उसे सनराकू कहीं नहीं मिलता है। और इधर सनराकू पाइथन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। चलो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वो बार बार पाइथन के अटैक्स को डॉज करके उसके अटैक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है। फिर सनराकू उस पाइथन पे एक अटैक करता है, लेकिन उसका ब्लेड ही टूट जाता है और पाइथन को एक खरोच भी नहीं होता। सिट यार, एक ही अटैक में ब्लेड टूट गया। इसकी चमड़ी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो रेड कटानास को बाहर निकालता है। तभी पाइथन उस पे अटैक करता है, जिसे डॉज करके सनराकू अटैक करने ही
वाला होता है कि वो पाइथन उस पे थूक देता है, क्या उसने मुझ पे हक दिया? अरे नहीं, ये तो पॉइजन है। जिससे कि हर 10 सेकंड में उसका 1 HP कम होगा। यानी उसके पास 4 मिनट है पाइथन को हराने के लिए। सनराकू पाइथन के वीक स्पॉट खोजने के लिए उस पे अटैक करता है, लेकिन पाइथन की स्किन काफी ज्यादा हार्ड है और उस पे कुछ भी असर नहीं होता। फिर सनराकू उसके पेट पर हमला करता है, जिससे वहाँ छेद हो जाता है। वो बार बार लगातार सेम स्पॉट पे क्रिटिकल हिट से अटैक करता जाता है। पाइथन किसी तरह से बचकर अपनी चोट को फिर से हील कर लेता है। तभी पाइथन सनराकू को मुंह से पकड़ता है और वो वहाँ से निकलकर उस पे फ्लैश काउंटर यूज करता है। फिर उसके बालों को पकड़कर उसकी आंख पे एक कटाना से जोरदार हमला करता है और फाइनली वो उस पाइथन को हरा देता है। और वो अब लेवल 14 पे पहुंच गया है और उससे उसे काफी ज्यादा लूट भी मिलता है, लेकिन अभी भी उसका HP कम हो रहा है। अरे नहीं, मुझे जल्दी से सेकंड टाउन में जाकर खुद को हील करना होगा। वो अपना एजिलिटी और स्टेमिना बढ़ाता है और सेकंड टाउन की तरफ दौड़ पड़ता है। टाउन में एक लड़का अपनी क्रश को गेम के बारे में बता रहा है ताकि वो इसे इम्प्रेस कर सके। तभी हम सनराकू को दौड़ते हुए आते देखते हैं। क्या ये एक मॉन्स्टर है? जिसे देखकर वो लड़की उसके ऊपर तीर कमान तान देती है। तभी वो लड़का कहता है, नहीं रुको, ये एक प्लेयर है जिसके सर पे एक प्लेयर नेम है। अगर तुमने किसी प्लेयर को मार दिया तो तुम्हारे नेम के आगे एक खोपड़ी आ जाएगा। वो लड़का सनराकू को देखकर समझ जाता है कि पाइथन ने उस पे पॉइजन अटैक किया है। हे सनराकू, सीधे जाओ, सामने ही होटल है और जब तक तुम बेड पर नहीं लेटोगे तब तक हील नहीं हो पाओगे। और सनराकू, थैंक्स ब्रो। और वो दौड़ता दौड़ता उस होटल में पहुंचता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे कैजुअली होटल के फीचर्स के बारे में बता रही होती है। अरे जल्दी जल्दी, मुझे एक रूम चाहिए, मैं मरने वाला हूँ। और आगे सनराकू 1 HP के साथ रूम में पहुंच जाता है और खुश होकर वो खड़ा हो जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और डेथ पेनल्टी के कारण उसके स्टैट्स को टेम्परेरी रिड्यूस कर दिया गया है। यार मैं टाइम पे तो पहुंच गया था लेकिन फिर भी मर गया। चलो कोई ना, कम से कम मेरा कोई आइटम तो नहीं गया। ये सच में कमाल का गेम है यार। और आगे सनराकू उसी सिटी में घूम रहा है और उसे बिना कपड़ों में देखकर सभी लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। हे, उसे देखो, ये आधा नंगा पक्षी कौन है? क्या ये एक प्लेयर है? पता नहीं यार, किस चीज से बना है ये। फिर सनराकू अपने लिए सबसे सस्ते कपड़े खरीदता है। यार ये अब कैसा मास्क है? चल छोड़ो, मेरा बर्ड मास्क ही सही है। इसके बाद वो वेपन शॉप में जाता है जहाँ उसे कोई भी वेपन पसंद नहीं आता। इन सबसे अच्छा तो मेरा रेड कटाना है। फिर शॉप ओनर कहता है, मैं इससे भी अच्छे वेपन्स बना सकता हूँ अगर तुम मुझे मटेरियल ला के दो। और सनराकू माइनिंग करने के लिए एक जगह पर जाता है और कुछ टाइम माइनिंग करने के बाद वो शॉप ओनर को सारी चीजें देता है। कमाल है, तुमने 3 घंटे में इतने सारे मटेरियल्स ले आए। अरे ये एक मार्स कॉफिन फॉसिल है और इससे मैं तुम्हें ये वेपन बना के दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे इसे 2 पीस बना के दो। ऑर्डर देने के बाद वो बाकी शॉप्स में मैप के साथ कुछ आइटम्स भी खरीदता है और फिर वेपन शॉप में ये रहा तुम्हारा न्यू मार्स डैगर्स। अरे वाह, ये तो गॉड टियर वेपन्स है। इससे क्रिटिकल हिट लगने के बाद इसका ड्यूरेबिलिटी कम होने की रफ्तार आधी हो जाती है। हाँ, ये मेरी स्टाइल के हिसाब से परफेक्ट है। शॉप ओनर उससे कहता है, अगर तुम मुझे कभी भी और मटेरियल्स ला के दो तो मैं इसे अपग्रेड भी कर सकता हूँ। अरे वाह, इस गेम का ये कितना अच्छा है। लगता है मैं एक रियल इंसान से बात कर रहा हूँ। रात होने वाली है और अगर तुम इस टाउन से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो तो ध्यान रखना, यहाँ रात में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स छुपे होते हैं। उसके बाद वो शॉप से बाहर आ जाता है और अब क्योंकि उसकी डेथ पेनल्टी खत्म हो गई है तो सनराकू अब लेवल अप पे ध्यान दे सकता है। और इधर दूसरी तरफ रे उस पाइथन के सामने है। मैंने पूरा बिगनेस टाउन छान मारा लेकिन राकुरो मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं वो इस पाइथन को हराकर फर्स्ट टीयर सिटी की जगह सेकंड टीयर टाउन चला गया हो? क्या एक न्यू प्लेयर ऐसा कर सकता है? और वो उस पाइथन को एक ही हिट में हरा देती है। हाँ, शायद हिजुटो में ऐसा कर सकता है। और इधर सनराकू एक गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है जिससे लड़ने में उसका हालत खराब हो रहा है। सनराकू मन ही मन सोचता है, ज्यादातर गॉब्लिन्स ऐसे थे जैसा कि शॉप ऑनर ने बताया था, जिससे मुझे लेवल अप और स्किल सीखने में काफी मदद मिला। लेकिन ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसकी मूवमेंट्स और अटैक अलग ही लेवल पर है यार। और फिर गॉब्लिन चिल्लाता है जिससे बहुत सारे और गॉब्लिन्स वहाँ आ जाते हैं। क्या ये काफी नहीं था जो इतने सारे आ गए? क्या मैं भाग जाऊं? नहीं, मैं और भागना हो ही नहीं सकता। फिर सनराकू गॉब्लिन्स के हमलों को डॉज करते हुए आगे बढ़ता ही है। तभी अचानक से एक धमाका होता है जिससे सारी गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। मैं इस गेम को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। और उसके सामने लाइकागोन द नाइट स्लेयर नाम का एक यूनिक मॉन्स्टर खड़ा होता है। और दूसरी तरफ हम सिटी में गेम के सर्वर को देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है 0 यूनिक मॉन्स्टर्स। फिर वो एक प्रोग्रेस बार में बदल जाता है और इधर हम रे को उस लड़के और लड़की के
साथ देखते हैं। रे पूछती है, हाँ तो तुम कह रहे थे उसका नाम सनराकू है, क्या तुम श्योर हो? यस मैम, मुझे अच्छे से याद है। और वो पागल लड़की फिर से उस पे हमला करने वाली होती है। वो लड़का उसे रोकता है। ये एक रियल प्लेयर है। भाई यार क्या लड़की है, इसे मॉन्स्टर और प्लेयर में फर्क नहीं पता। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।